नमस्कार, मैं शिव तिवारी। मोतिहारी जिला के हरसिद्धि प्रखंड के मठ लोहियार चौक है, इस चौक पे मैं आया हूँ। और जिस विद्यालय के प्रांगण में मैं अभी खड़ा हूँ, ये विद्यालय का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मठ लोहियार बालक। और एक ऐसा वाक्य सामने आया है, चूंकि विद्यालय में मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि इस विद्यालय का मैटर नहीं है, इस विद्यालय से अलग हट के है। लेकिन ये विद्यालय में जो खड़े हैं, ये विद्यालय ही किसी का घर बन गया है और ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी भी इसलिए है क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के पास एक धूर भी जमीन नहीं है, रहने के लिए कोई शरण नहीं है। तो इन लोगों के द्वारा एक पति पत्नी है, मात्र 2 ही व्यक्ति हैं। एक शरण मिला विद्यालय, यहीं पे ये रहते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं, स्कूल का ही खाना बनाते हैं और बना करके किसी तरह अपने पति और पत्नी यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। अब मामला तब उखड़ा जब अभी सरकार के द्वारा जातीय जनगणना वगैरह को लेकर के जब शिक्षकों के द्वारा जब पूछताछ की गई, तो विद्यालय में जब आए तो यहाँ पे ये 2 व्यक्ति मिले और इन लोगों ने कहा कि मेरा घर ही यही है। अब सवाल ये है कि वो जनगणना में लगे हुए कर्मचारी इस विद्यालय को इनका घर कैसे बना दें, और यदि घर नहीं बनाते हैं तो ये जाएंगे कहाँ? आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? बिंदा शाह बिंदा शाह जी। आपका घर कहाँ हुआ? मोतिहारी मोतिहारी थी तो मैंने 4 कट्ठा आप जमीन यहाँ पे कैसे आ गए? आ गए हम ये जैसे ससुरारी से। मतलब यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? ये लगभग हो गया है 15 से ऊपर में है। 15 क्या 15 साल या 15 दिन? नहीं 15 साल से ऊपर है। 15 साल। ये कौन है? हम पत्नी है क्या नाम बोल रहा हूँ? हमार नाम है कलावती। कलावती। कितना दिन से रहता नहीं? दोनों बेका तो उतने साल से रहते हैं। कितने साल? 15 साल। 15 साल हाँ। ठीक है। तो 15 साल से आप लोग रह रहे हैं, तो क्या सरकार के द्वारा आप लोगों को पर्चा उर्चा नहीं मिला है? कोई कुछ जमीन नहीं, कुछ एक दूर भी जमीन? 1 इंच भी नहीं है। अच्छा, नहीं सर केहू 5 लोग से पूछ लीजिए जे नहीं इसका है कि नहीं। अभी रह कहाँ रहे हैं आप लोग? हाँ, यही से स्कूल में में रह रहेगा, रहे देखिए हैं। नहीं कहाँ पे, किस रूम में रहते हैं? इस हॉल भी में रहते हैं वो यहाँ आपको 2 पुरानी। नंबर वाला। आइए दिखाते हैं कि ये लोग किस रूम में रहता है और आखिर में ये जाए भी तो कहाँ जाए। चलिए, कम से कम जो भी हैं इन लोगों को कम से कम एक शरण तो दिए हैं और इस शरण बेचारे ये लोग रह रहे हैं। तो देखिए, ये एक छोटा सा रूम है, किसी तरह ये लोग अपना ये लोग रह रहे हैं। तो देखिए, ये एक छोटा सा रूम है, किसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं और यहीं पे विद्यालय का काम को करते हैं, खाना पीना बनाते हैं और इसी में ये लोग जीवन यापन करता है। और ये जीवन यापन लगातार 15 सालों से है। अंचल के पदाधिकारियों का कहीं भी कभी भी ध्यान नहीं गया। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि दूसरे जिले के लोगों को हरसिद्धि अंचल में जमीन मिल जाता है और जमीन मिलता है, पर्चा हो जाता है और पदाधिकारियों के द्वारा भी कहा जाता है कि हाँ वो जायज है, दूसरे जिले के होने के बावजूद। लेकिन इस प्रखंड में, हरसिद्धि ही प्रखंड में, ये 2 व्यक्ति 15 सालों से रह रहा है और एक धूर भी इन लोगों के पास जमीन नहीं है। फिर भी इन लोगों को जमीन देने के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। एक बार बात करते हैं, आप लोग कभी किसी पदाधिकारी को नहीं बताए हैं? नहीं बोले हैं, बीडीओ साहब के बोले थे तो बीडीओ साहब बदली हो गए। सीओ साहब को पता है कि नहीं? नहीं, सीओ साहब से भेंट नहीं। तो जब सीओ साहब को नहीं पता है तो फिर आपको कैसे मिलेगा? काम आपको देना है बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, तो आपको बीडीओ साहब तो कैसे हमको देंगे? मौका नहीं मिला वो जाने के लिए। अगर जाते तो वहाँ पर उनसे नालिश तो जरूर होता, मैंने हमको काम से फुर्सत नहीं ठीक है, मिला। खैर ये तो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे। कितना पढ़े लिखे हैं? कुछ नहीं। बताइए, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है। ये पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए तो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम यदि बीडीओ साहब आए या सीओ साहब आए, यदि कोई भी पदाधिकारी आए, आप सरकार के बॉडी हैं और आपको यदि पता चलती है कि इन लोगों को यदि एक धूर भी जमीन नहीं है, तो कम से कम उन लोगों को डिपोट भी तो कर सकते थे, बता तो सकते थे। कम से कम मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अंचलाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस गरीब पे ध्यान दें। अभी से भी इन लोगों को एक रहने का एक शरण दें, एक रूम की भी व्यवस्था हो, कम से कम 3 डिसमिल भी जमीन हो जाए
चूंकि आप पदाधिकारियों के हाथों से न जाने बाहर के जिले लोगों को जब इस जिले में इस ब्लॉक में जब दे दिया गया है पर्चा, उसे भी आप जायज करार जब कर देते हैं, पर्चा नाजायज बने या जायज बने, लेकिन जब कहा जाता है वो सही है, तो कम से कम ध्यान दिया जाए। और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है अपने जिला के जिला पदाधिकारी एवं हरसिद्धि के अंचलाधिकारी महोदय पे कि वो कम से कम इस वीडियो को देख करके इस गरीब को न्याय देंगे और कहीं ना कहीं इन लोगों को व्यवस्था करेंगे, जिससे कि इन लोगों का जीवन यापन के लिए एक शरण मिल सके।